बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के पुरैनी गांव के इस परिवार में मातम का माहौल है। कभी 6 बीघे जमीन के मालिक रहे उदयराम प्रजापति स्थानीय साहूकारों के चुंगल में इस कदर जकड़े कि उसे उसकी कीमत आत्मदाह करके चुकानी पड़ी। पहले तो उदयराम ने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने में 2 बीघे जमीन को बेचा, फिर अपनी बीमारी के इलाज के लिए महज 2000 रुपए में अपनी 4 बीघे जमीन को स्थानीय साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिया। जो कुछ बता हुआ कि मैं मार जाऊं कि गाली जाऊं, कुछ नहीं बताओ नहीं। वो अगर रात दिन चिंता बढ़ गई कि अब तो मुला का चलो को बाहर, अब नहीं आओ तो लौट के कहो तुम। उदयराम को रात दिन बस यही चिंता सताई जा रही थी कि कैसे अपनी जमीन वापस छुड़ाई जाए, जिससे उसके परिवार को 2 जून की रोटी मयस्सर हो सके। सारे जगहों से थक हार कर उसने अपने आप को खत्म कर लेना ही बेहतर समझा। आग की लपटों ने जब इस बेबस किसान को घेर लिया तो घर से दौड़ते हुए बाहर निकलकर इसी जगह पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। पैसा की चिंता के मारा बेटा उन्हें अपने हाथ की इतनी सी ठाठ में से सिया खुशी थी, ढूंढ के उस मिट्टी को तेल डाल के अपने हाथ दिया, कल मुझको गोरू डेला के निगा दिया हार के। पिछले 4 सालों से पूरे बुंदेलखंड में पड़ रहे सूखे के चलते किसानों और मजदूरों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बांदा, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर तथा झांसी जिलों में सूखे ने कहर मचा रखा है। हवा में जो पानी की मात्रा है वो आज 18% है। ये स्थिति हो गई है कि आज हम अपनी बुआई नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मौसम आ गए, तो इस मौसम के पीछे हमारी सरकारों की नीतियां हैं और नीतियों की वजह से आज हम आत्महत्या कर रहे हैं। हमीरपुर जिले के पुरैनी गांव के किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इन आत्महत्याओं को भूख, सुखाड़ और कर्ज की समस्या न मानकर किसानों की निजी समस्याओं से जोड़कर देख रही है। सरकारी अमला तो यह सिद्ध करने में जुट पड़ता है कि यह गरीबी के कारण नहीं है। मैं सरकारी अमले के एक भी व्यक्ति से यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम उनको 10 लाख रुपए देंगे, अपना हाथ काट दें, जान की तो बात छोड़ दें, आत्महत्या करने के लिए कैसे प्रेरित होता है किसान। तो उनका अपने विश्लेषण के नज़रिए तात्कालिक कारणों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे दीर्घकालिक कारण। इन बदनसीबों के यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है। पेट भरने के लिए गांव वालों के द्वारा दी गई ये रोटियां 6 दिनों की बासी हैं। लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी इन रोटियों को खाकर ही इस परिवार का गुजारा हो रहा है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिति भयावह है। समय रहते इन किसानों की मूलभूत समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो यह पूरा इलाका विनाश के दोराहे पर खड़ा नजर आएगा।